नमस्कार दोस्तों। साल था 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बेन में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट ठीक दोपहर के 3:15 पर उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में कुल 140 पैसेंजर बैठे हुए थे। क्रू मेंबर ने सारा लगेज लोड कर लिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुआ, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी कि 3:17 पर जहाज ने बर्बेन एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। न ही पायलट को और न ही क्रू को और न ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर को इस बात का इल्म था कि ये सब अपने जिंदगी का खौफनाक लम्हा देखने जा रहे हैं। जहाज को अभी टेकअप किए 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम पैसेंजर ने यह नोटिस किया कि जहाज ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा है। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में अनाउंसमेंट की। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कुछ हमें जहाज में टेक्निकल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि शायद जहाज का इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि जहाज शायद ऊपर जाने की ताकत ही खो दिया है। लेकिन असल मामला इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि जहाज को टेकअप किए आधा घंटा गुजर चुका था लेकिन जहाज अभी तक कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि हमें लैंडिंग गियर की ओर से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहा है। कैसा वार्निंग सिग्नल, अभी तक पायलट को भी पता नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, आखिर उसमें क्या मसला था कि फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट ने काफ़ी परेशान थे, इसीलिए वो जहाज को ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह से जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि वह ये जान सके कि ये मसला कितना ज़्यादा डेंजरस है। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट ने फ्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से लैंडिंग गियर को देखा तो वह पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब तो यह तय था कि जहाज का लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगा या फिर इमरजेंसी लैंडिंग होगा। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। उन्होंने बोला कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज़ चैनल वालों ने फ्लाइट 292 का लैंडिंग गियर का फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला लाइव पूरे अमेरिका के न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही है। ना सिर्फ इतना बल्कि जहाज में बैठे तमाम पैसेंजर भी अपने अपने टीवी सेट पर भी ये न्यूज़ देख सकते थे। अब जहाज को टेकअप किए 50 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका था और जहाज को कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। अब जहाज को लैंडिंग गियर के सीधा करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी सूरत में जहाज को लैंडिंग कराने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से होने वाली आग जहाज के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में भी आग भड़का सकती है, जिनसे खौफनाक परिस्थितियां सामने आ सकती है। जहाज के फ्यूल टैंक में जेट फ्यूल मौजूद था जिसका वजन ही 14,000 किलोग्राम के बराबर था। यानी जहाज में जेट फ्यूल का वजन 12 फैमिली कार के बराबर था। इतने ज़्यादा फ्यूल के साथ जहाज को अगर लैंडिंग कराई गई तो ज़रा सी भी आग लगने के बाद जहाज फट भी सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट ने बहुत ही अक्लमंद थे। जहाज को लैंडिंग कराने से पहले जहाज के फ्यूल ख़त्म करने का फैसला किया और जहाज को समुद्र के ऊपर ही 3 घंटे तक घुमाया। अब जहाज का फ्यूल इतना ही बचा था कि सिर्फ वह आधा घंटा तक ही उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट 292 और उसमें बैठे 140 पैसेंजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। कैप्टन ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला किया क्योंकि इस वक्त लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस के टावर से कांटेक्ट किया और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। यहाँ जहाज के अंदर पैसेंजर ने जो अपने अपने टीवी सेट पर यह मंजर लाइव देख रहा था, कैप्टन ने सबका टीवी सेट बंद कर दिया। अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने यह सारा मंजर कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया और अपने फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भेज दिया। जेट ब्लू 292 को लॉस एंजलिस के टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने
फ्लाइट को बचाने के लिए सारा तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और अपने लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही कैप्टन स्कॉट ने तमाम पैसेंजर को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से काफ़ी हद तक बचत की जा सकती है। इस पोजीशन को क्रैश पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज जब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच चुका था तो पायलट ने बड़ी ही महारत के साथ जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच कराया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की गई। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब पायलट ने जहाज के फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन से टच किया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। ज़मीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक से गरमाइश महसूस हुआ, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो लम्हा था जब पायलट, क्रू और पैसेंजर, पूरा अमेरिका इस मंजर को लाइव देख रहा था। उन्होंने एक सुकून का सांस लिया और एक एक पैसेंजर को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज़्यादा घिस चुका था कि वह पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुआ था कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेकअप के फ्रंट बाद ही लैंडिंग गियर 90 डिग्री में घूम गया था। खुद किस्मत से और पायलट के महारत की वजह से किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। दोस्तों, इस वीडियो के लिए आप लोग का क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।